Subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. क्या बना? एक्सीडेंट हुआ है। तो आरटी का केस है। जोसेफिन नाम इनको फौरन नोटिस चेक करें और वेसल से तैयार करें। जल्दी 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 हरी अप। गो 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 गो। स्टाफ वो पेशेंट नंबर 16 की फाइल आपके पास है? हाँ ये वाली है डॉक्टर। क्या हुआ डॉक्टर जूही? एनी प्रॉब्लम? आई डोंट नो, समझ नहीं आ रही मेरी क्या करूं। क्यों, क्या हुआ? एक अननोन पेशेंट है जो ट्रॉमा इंजरी के साथ आई है और उसे एक गाड़ी ने हिट किया। सो मसला ये है कि वो हमारे साथ बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रही है। तो उसके अटेंडेंट से बात कर लो। ये एक दूसरा बड़ा प्रॉब्लम है कि उसके साथ कोई अटेंडेंट नहीं है। ना ही वो अपने बारे में कुछ बता रही है, ना ही वो अपने किसी रिलेटिव के बारे में बता रही है। समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, किसको कांटेक्ट करें। उसके तो उसमें इतनी परेशान होने वाली कौन सी बात है? तुम खुद भी तो ट्रीट कर सकते हो उसे। देखो, उसका जो वुंड है बहुत ज़्यादा गहरा है, बहुत ख़राब है और हड्डी भी कई जगह से टूटी हुई है। अब हमको एम्पुटेशन करना पड़ेगा। अब मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर हमको एम्पुटेशन करने की इजाज़त देगा कौन? पेशेंट को किस तरह काउंसिल किया जाए, नहीं समझ में आ रहा। तुमने डॉक्टर हमाद से बात की? डॉक्टर हमाद मीटिंग में गए हैं। अब पता नहीं कितने घंटे हम लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा। तुम कहो तो मैं बात कर लूँ? प्लीज़ आप ऐसा कुछ नहीं कीजिएगा। आपको काउंसलिंग करनी बिल्कुल भी नहीं आती है। आप मामले को सुधारने की बजाय बल्कि और ज़्यादा बिगाड़ देंगे। प्लीज़ फॉर गॉड सेक, ये देखिए प्लीज़ नहीं कीजिएगा। व्हाट? तुम क्या वाकई समझते हो कि मुझे काउंसलिंग नहीं आती? देखो ठीक है, तुम्हारी स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, मैं शक नहीं करता, लेकिन तुम नहीं कर सकती। प्लीज़ नहीं करना। ये बताओ डॉक्टर आसिफ किधर है? देखा? जल्दी जल्दी जल्दी। नहीं देखा। मैं आपकी बात समझ गया मैडम, और अब आपने इतना जो मुझे ट्रस्ट किया है तो लीव इट ऑन मी। अरे डॉक्टर आसिफ, आप यहाँ बैठे हैं, मैंने आपको पूरा हॉस्पिटल में सर्च कर लिया। अगर आप थोड़ी सी अकल इस्तेमाल करते तो सीधा सबसे पहले आके यहाँ देखते और सारे हॉस्पिटल में ढूंढने की आपको जहमत नहीं करनी। डॉक्टर आसिफ, मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी थी। अब वो आपकी ज़रूरी बात तो मैं कर चुकी हूँ। कौन सी बात? काउंसलिंग की। मुझे अचानक ख्याल आया कि डॉक्टर आसिफ से बेहतर काउंसलिंग में कोई भी नहीं है। तो आपने मुझसे पहली करनी बात बहुत अच्छी। वैसे डॉक्टर आसिफ, आपका क्या ख्याल है? डॉक्टर मायरा आजकल कुछ अक्लमंदी की बातें नहीं करने लगी? हाँ, मुझे भी कुछ डाउट हो रहा है, कहीं आपकी अकल इन्होंने तो नहीं चुरा ली? हाँ। मतलब आज मेरा रिकॉर्ड लिखने का दिन है। आप बैठे हमारे साथ, चाय पीने में तो प्लीज। देखिए वजिया, शक्ल से आप पढ़ी लिखी और समझदार लगती हैं, मगर मेरा ख्याल है कि आपको हालात की संगीनी का ठीक तौर पे अंदाज़ा नहीं है। डॉक्टर, क्या मेरी टांग काटनी पड़ेगी? शायद। और अगर ना काटें तो? आपकी ज़िंदगी को ख़तरा हो सकता है। फिर ठीक है। आप जिंदगी को इतनी बेकार चीज क्यों समझती हैं? लोग दोनों टांगों के बगैर भी जिंदगी गुजारते हैं। टांगों के बगैर जिंदगी गुजारी जा सकती है डॉक्टर, मगर
फ़ोन बंद करो। एक मिनट। ठीक है, सही। अरे मैंने कहा, तुम्हें सुनाई नहीं दिया? फ़ोन बंद करो। मैं बाद में बात करती हूँ। अभी भी कोई बात रह गई है तुम्हारी? क्या हो गया सिस्टर, आदमी को ज़रूरी बात भी करनी होती है। ज़रूरी बात हमेशा मुख्तसर की जाती है, टेलीग्राम की तरह नहीं। आधा घंटा पहले गई थी फिर भी तुम फ़ोन पे बात कर रही थी, आधा घंटे बाद आई फिर भी तुम फ़ोन पे लगी हो। आधा घंटा कहाँ, अभी तो फ़ोन उठाया था। गलत बयानी नहीं करो। तुम्हें पता होना चाहिए ये हॉस्पिटल का फ़ोन है, किसी टाइम भी कोई इमरजेंसी आ सकती है। परहेज करो तवील गुफ्तगू से, सुन लिया? सिस्टर जोसेफिन, आप क्यों इतनी नाराज़ हैं? देखिए ना डॉक्टर मायरा, मैं 5 मिनट पहले तकरीबन आधा घंटा आपके साथ थी और सिस्टर जोफ्रिन का कहना है कि मैं उतनी देर से फ़ोन पे बात कर रही हूँ। जो मैंने देखा है वही मैंने कहा है, सुन लिया? वैसे भी ये फ़ोन जो है ना गपशप लगाने के लिए नहीं है। सिस्टर जोसेफिन, बिहेव योरसेल्फ। आपसे किसने कहा कि आप दूसरों के मामलात में मदाखलत करती फिरें? डॉक्टर मायरा, ये मेरे फ्राइज में शामिल है, मुझे देखना पड़ता है। मगर इसका ये मतलब नहीं कि आप हर छोटी बात पे तनकीद करें। डॉक्टर मायरा, मुझे देखना पड़ता है कि कौन क्या कर रहा है। तो फिर आप चश्मा लगा लें, क्योंकि मेरे ख्याल से आपको सही नज़र नहीं आती। डॉक्टर मायरा, सिस्टर जोसेफिन, मुझसे बहस ना करें और प्लीज़ अपने काम से काम रखें। डॉक्टर हमाद आए बेटा? नहीं, वो आए बेटा। किस बात पर यकीन नहीं है आपका? डॉक्टर, अब इन सब बातों से कोई फ़ायदा नहीं। आप बेकार में अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कि आपका ये रद्द अमल किस बात पर है, मगर मैं एक बात बता दूं आपको, ऑपरेशन की इजाज़त ना देकर आप खुदकुशी कर रही हैं। हो सकता है किसी ने आपके साथ कुछ बुरा किया हो, मगर आप खुद भी अपने साथ अच्छा नहीं कर रही। जिंदगी हो तो बहुत से दुखों का अजाला हो जाता है। डॉक्टर मायरा, डॉक्टर मायरा ये आ रहा है। डॉक्टर मायरा। अरे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे आपको नहीं मालूम, आज मैं आपके साथ डबल ऑन कर रहा हूँ। अच्छा, मुझे किसी ने बताया नहीं। मजाक कर रहा हूँ, सॉरी। तो तुम भी ना दुनिया की अनोखी चीज़ पैदा हो गई। एक्चुअली जो मेरी अम्मी की गायनेकोलॉजिस्ट थी ना, वो बिल्कुल आपके जैसी थी, इसलिए। तुम्हारी अम्मी की गायनेकोलॉजिस्ट मेरी जैसी थी? जी। ये तुम्हें कैसे पता? दो एक्चुअली अंदाज़ा है मेरा। शट अप डॉक्टर जोई। ये स्टाफ ऑफ द फाइनल। यस, चलेगा? कहाँ चले? ये तो मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? वो एक्चुअली मैं यहाँ एक करीबी रेस्टोरेंट में आया था, तो मैंने सोचा कि तुम्हें अपने साथ लेके चलता हूँ, अगर तुम्हारा ये काम खत्म हो गया तो। थैंक्स जोई, बट पहली बात तो ये है आज हॉस्पिटल में बहुत काम है, और दूसरा मेरा कोई खास दिल भी नहीं चाह रहा। एक सेकेंड, खाना खाने का दिल नहीं चाह रहा या मेरे साथ जाने का दिल नहीं चाह रहा? व्हाट्स द रीज़न? शायद दोनों ही रीजंस हो सकती हैं।
एक तो मेरी समझ में ये नहीं आता कि आखिर तुम मुझे इतना अवॉइड क्यों करती हो, क्यों? फिर तुम्हें ये भी पूछना चाहिए कि मैं खाने से इतना क्यों अवॉइड करती हूँ। ओहो, देखो दिल का ना चाहना एक बेख्तियारी अमल है और भूख एक ज़रूरत है। भूख एक ज़रूरत है, किसी को साथ लेकर जाना ज़रूरी नहीं है। क्या पता किसी को साथ लेके जाना ज़रूरत हो। हमारा काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है डॉक्टर जोई, भूख से भी ज़्यादा। इसका मतलब है कि तुम नहीं चलोगी मेरे साथ? कभी और सही, आज वाकई वार्ड बहुत हैवी है। ओके फाइन, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। जोई, नहीं, मैं नाराज़ नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं। आर यू श्योर? क्या शो? खुदा हाफिज़। तुम यहाँ फिर क्या कर रहे हो? और ये क्या? वो मेरा पता है, मेरा अकेले खाने का मूड नहीं हो रहा और मैंने सोचा कि तुमने भी नहीं खाया होगा, इसलिए मैं यहीं लेके आ गया। कैसा? मैंने तुमसे कहा था कि मेरा खाने का बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। अरे अब तो लेके आ गया हूँ ना, थोड़ा सा खा लो ना, रोज़ा रखा है क्या? ये आज तुम्हें क्या हो गया? बिल्कुल बच्चों की तरह क्यों बिहेव कर रहे हो? क्या है, मेरा दिल रखने के लिए इतना भी नहीं कर सकती? मैं अभी इमरजेंसी वार्ड से एक पेशेंट का एक्सरे का कह के आ रही हूँ, वो हो गया होगा। आज काफ़ी बिजी हूँ, मैं तुम्हें कंपनी नहीं दे सकती थी। सुनो, ये यहीं पे रखा, तुम्हारा जब दिल करे तुम खा लेना। और हाँ, एक और बात, मैं सिर्फ तुम्हारी कंपनी नहीं चाहता था, बल्कि मुझे तुम्हारा ख्याल था। लेकिन खैर छोड़ो, तुम्हें बातों को नहीं सुनना। खा लो। स्टाफ सिस्टर से मैंने एक रिपोर्ट के लिए कहा था। सर मुझे तो नहीं। ठीक है, मैं खुद ही देख लेता हूँ। अरे जोई, क्या सोच रहे हो खड़े हुए? मैं उस एम्पुटेशन वाली पेशेंट के बारे में सोच रहा था। हाँ, मगर उसका तो ऑपरेशन हो चुका है ना, कोई प्रॉब्लम है क्या? बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो ये कि अभी तक उसके घर वालों में से कोई भी उसको देखने नहीं आया। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि बेचारी इस हाल में इतनी यंग लड़की कहाँ जाएगी। इस सिलसिले में किसी ने उससे बात करने की कोशिश की? मैंने आपको पहले ही बताया था ना कि वो लड़की बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रही है, कुछ डिटेल्स ही नहीं दे रही, कुछ बात ही नहीं कर रही। ठीक है, मैं कोशिश करके देखता हूँ। प्लीज गो अहेड। देखो तुम्हारी खामोशी हमारे लिए परेशानी का बायस बन रही है। प्लीज कुछ बोलो, कौन हो तुम, कहाँ से आई हो? बस समझ ले, कैसी तबीयत है आपकी?
बस जिंदा हूँ। आज आपको देखने कोई नहीं आया? आपको कैसे पता चला सिस्टर? इसलिए कि आज आप उदास हैं। हाँ ये तो है। आपके पास मुस्तकिल कोई नहीं रहता? मेरे बच्चों को मेरे पास रहने की फुर्सत नहीं है और आप मुस्तकिल रहने की बात कर रही हैं। तो आपकी मिसेस तो आपके पास रह सकती है ना? वो तो अरसा हुआ अल्लाह को प्यारी हो गई और मैंने बच्चों की खातिर दूसरी शादी नहीं की सिस्टर। लेकिन अब शिद्दत से एहसास हो रहा है कि जवानी से ज़्यादा बुढ़ापे में साथी की ज़रूरत होती है। मुझे सहारे की ज़रूरत है सिस्टर। मैं शादी करना चाहता हूँ। अच्छा, तो ये ख्याल आपको अब आ रहे हैं, और अगर आपको कुछ हो गया तो उसका ख्याल कौन रखेगा? मैं इतनी जल्दी मरने वाला नहीं सिस्टर। अभी तो मेरे बच्चों को मुझसे बहुत सी उम्मीदें हैं। कितने बच्चे हैं आपके? माशाल्लाह 9 बच्चे हैं। ओह माय गॉड, माशाल्लाह 9 बच्चों के बावजूद आप दूसरी शादी करना चाहते हैं? बच्चे अपने कामों में मसरूफ़ रहते हैं और मैं तो तन्हाई दूर करने के लिए शादी करना चाहता हूँ। 9 बच्चों के हुजूम के बावजूद आप तन्हाई का शिकार हैं? ये आप अच्छी तरह जानती हैं कि मैं यहाँ अकेला पड़ा रहता हूँ। अगर मेरी बीवी यहाँ होती तो मेरे पास होती। उसकी मोहब्बत, गुर्बत और खिदमत की वजह से मैं जल्द से एहतियात हो जाता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके लिए दुआ करूँगी। अब आप आराम। अपने इर्द गिर्द अभी भी देखो तो एक शख्स ऐसा है जो तुम्हें भरपूर तवज्जो देना चाहता है, जो तुम्हें ढेर सारी खुशियां देना चाहता है, जो तुम्हारे सारे गम भुला देना चाहता है। लेकिन सिर्फ एक बार जस्ट वंस देखो तो सही ना। तो मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? वो एक्चुअली मैं यहाँ एक करीबी रेस्टोरेंट में आया था, तो मैंने सोचा कि तुम्हें अपने साथ लेके चलता हूँ अगर तुम्हारा ये काम खत्म हो गया तो। मैं सिर्फ तुम्हारी कंपनी नहीं चाहता था, बल्कि मुझे तुम्हारा ख्याल था। लेकिन खैर छोड़ो, तुम इन बातों को नहीं समझो। जिंदगी इतनी बेकीमत नहीं है कि सिर्फ एक हादसे की वजह से तुम इसको बेरौनक। हाँ, वेडनेसडे वाली फाइल किधर है? ये हाँ ये। ओह सिस्टर जोसेफिन, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे डॉक्टर जूही, कितनी अजीब फितरत है ना इंसान की। जितना बूढ़ा होता रहता है उतना ही उसमें बचपना और रंगीनियाँ शामिल हो जाती हैं। सोचने दे, जितना बूढ़ा होता जाता है ये। हाँ वैसे आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं।
बुढ़ापे में आदमी ऐसे ही हो जाता है। अच्छा, ये आप कह रहे हैं? होने दो क्या, ये मैं कह रहा हूँ। भाई देखिए ना, एक इंसान है, अब वो बूढ़ा हो रहा है और एक एज को पहुंच चुका है, तो उसके अंदर की जो रंगीनियां हैं वो तो खत्म ना। इस बहाने ये मसला सही। तुम्हारा ये इशारा डॉक्टर अहमद की तरफ से नहीं है? सुन लेगा क्या करिए, मैं मजाक कर रहा था। डॉक्टर अहमद की तरफ इशारा नहीं है मेरा। जी ठीक है। जो रिपोर्ट है फाइनली सही, ऐसा भी काम करिए, डॉक्टर आसिफ है मैं उससे भेजा करवा लीजिए। सही को बोलिए कि मैं देख रहा हूँ, ठीक है, फोकस करते हैं। हराम। सर, वो जो एम्पुटेशन वाली पेशेंट है ना, वो आपको बुला रही है। अच्छा ठीक है, आप चलिए, मैं आता हूँ। ठीक है सर। अरे अरे प्लीज़ आप रेडी रहिए। डॉक्टर, आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है। जी जी बोले। वो मेरी तस्वीर उतारी गई है अखबार में देने के लिए। जी हाँ। प्लीज़ अगर हो सके तो वो ना छपवाएं, क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जो एक कहानी किसी के लिए ख़त्म हो चुकी है उसको फिर से नया मोड़ दे दिया जाए। देखिए आप प्लीज़ परेशान ना हो, हमें आपकी कैफियत का अंदाज़ा है, तो फिर ना करें ना ये सब। मगर आपको हमारी कैफियत का अंदाज़ा नहीं है। आपको यही फिक्र है ना कि मैं ठीक होके यहाँ कब तक पड़ी रहूँगी? नहीं, सिर्फ ये बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? देखिए, मैं आपसे वादा करती हूँ कि जिस दिन आप मुझे छुट्टी दे देंगे मैं उसी दिन यहाँ से चली जाऊँगी। आप प्लीज़ हम पर भरोसा करें, हम सिर्फ डॉक्टर ही नहीं बल्कि इंसान भी हैं। देखिए, आप पहले इतनी मेहरबानी कर चुके हैं, ये एक एहसान और कर दीजिए मुझ पर। देखिए अब तो बहुत देर हो चुकी है, तस्वीर अखबार वालों के पास जा चुकी है और उसे छापने से रोकना बहुत मुश्किल है। आप प्लीज़ परेशान ना हो, हमारी कोशिश खबर छापना नहीं है बल्कि इत्तला देना है, और हमने इस बात का खास तुम्हारे रोने से तुम्हारा जुर्म छोटा नहीं होगा। मैं जानती हूँ भाई, लेकिन एक बार मुझे माफ कर दे। तुम्हें पता है किसने इत्तला दी हमें? उसने जिसके साथ तुमने भागकर हमारी इज्जत को खाक में मिला दिया। उसने फोन करके कहा कि आज का अखबार देख लो। मीटिंग पे गए हैं जी। ओके। स्टाफ को रूम नंबर 13 की फाइल कौन सी? डॉक्टर, वो जिनकी तस्वीर अखबार में दी है उनका कोई पूछने आया था। अच्छा, कब? अभी थोड़ी देर पहले। अच्छा, थैंक यू।
मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया भाई, और मुझे इसकी सजा भी मिल चुकी है। लेकिन तुम्हारी टांग से बहने वाला लहू हमारी बदनामी का दाग नहीं धो सकता। कि तुमसे अच्छा तो रामेश निकला। उसने अपने घर वालों को नहीं छोड़ा, बल्कि तुम्हें बहकाकर हमारे से बेइज्जती का बदला लिया, दुश्मनी का बदला लिया। भाई भाई एक बार, आखिरी बार मुझे माफ कर दे, आखिरी बार। नहीं, तुमने अपनी मर्जी से हमें छोड़ा, कोई दोबारा नहीं है। मैं तुम्हारे लिए सिर्फ दुआ कर सकता हूं, बस। भाई भाई आपको मेरा नाम कैसे मालूम है? मैं माजरत चाहता हूँ मगर मैंने आपकी और वजीहा की बातें सुनी। देखिए, मुझे नहीं पता असल में वाक़या क्या हुआ था, मगर आपकी बातों से और वजीहा के गुज़िश्ता चंद दिनों के रवैये से ये अंदाज़ा ज़रूर होता है कि उससे कोई गलती हुई है। जब आपने सुन ही लिया है डॉक्टर साहब, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारे दुश्मन के साथ घर से भागी थी। गलती किसी भी इंसान से हो सकती है, और अगर उसे अपने किए हुए पे नदामत हो तो उसे माफ़ कर देना चाहिए। कैसे माफ़ कर दूं डॉक्टर साहब? अगर मैंने इसे माफ़ कर दिया तो लड़कियां कभी घर से भागते हुए ये नहीं सोचेंगी कि वो गलत कदम उठा रही हैं। वजीहा को इस वक्त सहारे की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, मेरी और भी बहनें हैं। पहले ही हमें इसकी वजह से बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। देखिए, जो होना था वो हो चुका। अब क्या आप उसे फिर किसी रामेश के लिए छोड़ देंगे? ये भूखे भेड़ियों का शहर है जो हर वक्त अपने शिकार की तलाश में रहते हैं। आपको अपने घर की इज्जत उनके हवाले करते हुए जरा भी अफसोस नहीं होगा क्या? मेरी बात को सोचिए, प्लीज सोचिएगा जरूर। एक्सक्यूज मी, ये खातून इस अस्पताल में एडमिट है। क्या आप बता सकते हैं कि कहाँ है? आप एक काम करें, आप स्ट्रेट जाएं, देन फर्स्ट लेफ्ट, फर्स्ट राइट, सामने रूम मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। तो तुमसे अच्छा तो रामेश निकला। उसने अपने घर वालों को नहीं छोड़ा, बल्कि तुम्हें बहकाकर हमारे से बेइज्जती का बदला लिया, दुश्मनी का बदला लिया। भाई भाई एक बार, आखिरी बार मुझे माफ कर दे, आखिरी बार। डॉक्टर आसिफ, क्या हुआ? जो ही तुम्हें घर जाना तुम जाओ, मैं इस शख्स के बारे में मालूम किए बगैर नहीं जाऊंगा। नहीं, मुझे घर जाने की ऐसा कोई जल्दी नहीं है, लेकिन क्या ये मुनासिब रहेगा कि मैं उस लड़की के भाई से मिल चुका हूँ और ये आदमी मुझे ठीक नहीं लग रहा। नहीं, अगर ऐसी बात है तो मैं भी आपके साथ चलता हूँ। चलें? चलो। लगता है तुम्हारे कसबल अभी तक नहीं निकले। तुम यहाँ क्यों आए हो? दफा हो जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहती। ना, शोर बचा के भी तवाने ज़ाया मत करो, तुम्हारी तो टांग कट गई है। तवानाई की तुम्हें ज़्यादा ज़रूरत है। पता नहीं क्यों मैं तुम्हारा ये घटिया रूप पहले क्यों नहीं देख पाई। लव इज़ ब्लाइंड। वैसे तुमने भी कुछ अच्छा नहीं किया मेरे साथ। कितना अच्छा सौदा कराया था मैंने तुम्हारा।
वहां से भागकर, लेकिन भागकर भी तुमने अपना ही नुकसान किया। पहले घर छोड़ा और फिर टांग कटवा दी। दफा हो जाओ यहाँ से। दफा भी हो जाऊंगा, फिर कभी नहीं आऊंगा। दरअसल बात यह है कि जिस शख्स से मैं तुम्हारा सौदा कराया था वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। पैसे तो मुझसे खर्च हो गए। सोचा फिर कि तुम्हारे पास कोई ठिकाना नहीं, कहो तो भेज दूं उसे तुम्हारे पास। बोलो ना, चुप क्यों? जवाब दो। सुनो, मैं देता हूँ जवाब तुम्हें। आप कौन? इतनी जल्दी भी क्या है, अभी बताता हूँ कि कौन। औरतों की खरीदो फरोख्त करने वाले नामर्द, तुम्हें मेरे थप्पड़ ने बता दिया होगा कि मैं कौन हूँ। तुम्हें ये थप्पड़ बहुत महंगा पड़ेगा डॉक्टर। चल रखूंगा तुम्हें मैं। तुमने ये अच्छा नहीं किया, निकलो। डॉक्टर जोई, क्या हिमाकत थी? अगर वो तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन करते थे? नहीं, वो कंप्लेन नहीं करेगा। अगर उसे कुछ करना होता तो वो इसी वक्त करता। वो गिल्टी फील कर रहा है, उसे पता है कि उसने गलत किया, इसलिए वो मेरे खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ। ओके, कूल डाउन, कूल डाउन। अब क्या आप उसे फिर किसी रामिस के लिए छोड़ देंगे? ये भूखे भेड़ियों का शहर है जो हर वक्त अपने शिकार की तलाश में रहते हैं। आपको अपने घर की इज्जत उनके हवाले करते हुए जरा भी अफसोस नहीं होगा? अरे मन्नान साहब, आप? गुलजार साहब, आप मन्नान साहब यहाँ कहाँ? वो मैं किसी दोस्त की आदत के लिए आया था। वो आप तो छुट्टियों पर थे, फिर ये हॉस्पिटल? दरअसल मन्नान साहब, मेरी बड़ी बेटी की यहाँ विलादत थी, इसीलिए मैंने छुट्टी ली थी। लेकिन बीमारी भी जैसे मुंतज़िर थी मेरी। ओहो, तो अब तबीयत कैसी है आपकी? नहीं, अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ और हॉस्पिटल से मुझे छुट्टी भी मिल गई है। अच्छा जी जी हाँ, आपको छुट्टी हो गई है। जी सिस्टर। वो शादी वाले बात पे आप अभी भी कायम हैं या? हाँ, मैं अपनी जगह पर कायम हूँ। कार्ड ना सही सिस्टर, शादी होने पर मिठाई ज़रूर भिजवाऊंगा आपको। ठीक है, अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा। गुलजार साहब, ये क्या कह रही हैं? हाँ सर, लोग कुछ भी कहें, कुछ भी समझें, लेकिन मुझे सहारे की ज़रूरत है। मैं शादी करना चाहता हूँ। आप मेरी बात सुनेंगे थोड़ी देर? आइए। भजिया, भाई आप आ गए? मैं आ ही गया। भजिया, मैं आ तो गया हूँ, लेकिन अब तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। कैसी बात? देखो, इसके अलावा मेरे पास कोई हल नहीं था, क्योंकि तुम्हारी हिमाकत की वजह से ना अब हम तुम्हें पूरी तरह कबूल कर सकते हैं और ना ही ऐसे छोड़ सकते हैं। अब इसे तुम अपनी बदकिस्मती समझो या सज़ा। अब बाकी ज़िंदगी तुम्हें इनकी मनकुआ की हैसियत से गुजारनी होगी। सुना था अपना अगर मारता है तो छाँव में। आज देख भी लिया, आपकी दी हुई ये छाँव मुझे कबूल है भाई।
वजह मुझे अफसोस है कि तुम्हें ठोकर खाकर अकल आई, लेकिन अब भी ज़्यादा देर नहीं हुई।